हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 विच इज़ कंट्रोलिंग। हमारे 5 फंक्शंस होते हैं POSDC, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? It is a process of comparing the actual performance with the standard set and taking the corrective actions if any. हम जो अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उन दोनों को कंपेयर करके अगर कोई भी डेविएशन आती है या कोई भी ऐसे कमी आती है तो उसको हम करेक्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को जो हमने गोल्स बनाए होते हैं विद द स्टैंडर्ड, विद द अचीवमेंट जो हमने एक्चुअली में करी है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ़ एनी। ये मतलब होता है कंट्रोलिंग का। सिंपल और काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप ये कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे और कि कंट्रोलिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। हर फंक्शन की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस होती है। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस, मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस, हर फंक्शन की अपनी इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी हमने। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है। ये वर्ड आप NCERT में और कितनी जो भी सारी बुक्स हैं सब में आप ये पढ़ोगे दैट इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट इट द मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ इनकम्प्लीट। हर कोई बोलता है ये तो लास्ट फंक्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये इसकी 6 इम्पॉर्टेंस है। दैट इज़ accomplishing the organizational goals, judging accuracy of standards, efficient use of resources, ensures order and discipline, improving employees' motivation, facilitates coordination in action. These are the 6 importance of controlling. इसको डिटेल में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। सो जो भी इम्पॉर्टेंस होती है या कोई लिमिटेशंस होती हैं उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, बट जो कोई प्रोसेस होता है, जैसे आगे हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, सो प्रोसेस के पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इम्पॉर्टेंस का, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द परफॉर्मेंस और दी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स। हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो हमने गोल्स सेट करे होते हैं वो हमारा एक टारगेट होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन इसी के आगे पीछे घूमता है। वो ये मेजर करता है हर थोड़े थोड़े गैप्स में कि हमने कितना प्रोग्रेस करा है, हम अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फाइंडिंग डेविएशंस इफ एनी, कोई हमारी कमियां तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस, उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना। दस इट हेल्प्स इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमने अपने गोल को टारगेट रखा हो, ये जो हमारा गोल होता है, हमने टारगेट सेट करा होता है, उसकी तरफ काम करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है। दैट इज़ accomplishing organizational goals. सेकेंड पॉइंट इज़ जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या होता है कि ये देखना कि हम कितना एक्यूरेटली, कितना क्लोज अपने स्टैंडर्ड से हैं, हमने जो गोल सेट करा वहाँ तक हम पहुँचे हैं कि नहीं। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द इन्वायरमेंट एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में होती है जो बहुत ज़्यादा डायनामिक है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है। कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये देखते रहते हैं कि हमने एज़ पर गोल काम करा या नहीं करा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि विद द गिवन कॉस्ट काम करना, कि जितना हमें पैसा दिया गया है या जितनी कॉस्ट अलॉट करी गई है उसी में काम करना। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन मेकिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज by ensuring that each activity is performed as per the predetermined standards. जो भी हमें कॉस्ट मिली, जो भी हमें उन्होंने रिसोर्सेज दिए, उसी में काम करना, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करना, ये कंट्रोलिंग इंश्योर करता है। देखो, कंट्रोल से नाम से ही समझ में आता है कि चीज़ों पर कंट्रोल रखना या हर चीज़ को ध्यान में रखना कि हम लिमिट में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम वेस्ट तो नहीं कर रहे रिसोर्सेज को या चीज़ों को। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स होता है, वैसे हमारे जनरल मशीनरी या रॉ मटेरियल होता है, ये सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम आउटपुट जनरेट करते हैं।
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गिवन रिसोर्सेज में बेस्ट आउटपुट जनरेट करेगी सो वो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है. विद द हेल्प ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम वी टेंड टू बिकम एफिशिएंट इन आवर मैनेजमेंट. हम जो काम करते हैं उसमें हम एफिशिएंसी लेकर आते हैं, जिससे हमें जो प्रॉफिट होता है वो इन रिटर्न ज़्यादा होता है. सो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत तरीके से सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं, अपने ऑर्डर में काम कर रहे हैं और कोई भी केओस या कियोटिक इन्वायरमेंट नहीं है. कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज़. उनकी एक्टिविटीज़ पर चेक रखना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनको प्री डिटरमाइन पता होता है, पहले से पता होता है कि उनको क्या काम करना है. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ओवर देयर एक्टिविटीज़. नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. उनको पहले से पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ करनी है जब उनके आगे गोल सेट होता है. सो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन इम्प्रूव होती है, वो काफ़ी इंथुजियास्टिकली काम करते हैं और उससे उनकी खुद की डेवलपमेंट भी होती है. इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मोटिवेशन एज वेल एज एम्प्लॉय डेवलपमेंट. सो ये पॉइंट जो कंट्रोलिंग का है वो काफ़ी डिफरेंट है कि कंट्रोलिंग हेल्प करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में, क्योंकि उनको पहले से चीज़ें पता होती हैं कि उनको क्या चीज़ करनी है और इसी से रिलेटेड उनकी डेवलपमेंट होती है. लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो हम काम कर रहे हैं या जो हमारा गोल है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दैट इज़ उनके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए. सो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को ले डाउन करता है, वो हमें गोल्स बताता है, हर डिपार्टमेंट को बताता है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, कितनी लिमिट में करनी है, और सारे एम्प्लॉयज़ को पहले से पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ करनी है. सो दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर. उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. सो इन शॉर्ट कंट्रोलिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द एम्प्लॉयज़. जो उनका गोल है और जो उन्हें काम करना है, द गोल एंड द एक्शन आर रिलेटेड विद ईच अदर, आर इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर. सो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस के. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. आगे मैं नेचर, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस को कवर करूँगी. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.